नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर टिक्का की ये एक यूनिक सी रेसिपी जिसे आप व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं। अगर आप भी व्रत में साबूदाना खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। क्योंकि हम इसे व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तो सब्जी भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक शकरकंद लिया है और एक कच्चा केला लिया है। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आप उपवास में खाते हैं वो। तो सब्जियों को हमने अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इसकी स्किन को हमें इस तरह से पील कर देना है। केले को हमें बहुत ज़्यादा पील नहीं करना है, उसकी जो ग्रीन वाली स्किन है वो निकल जाए बस उतना ही करना है। उसके बाद हमें सब्ज़ी को अपने हिसाब से जो भी शेप चाहिए, वो हिसाब से हमें कट कर देना है। वेजिटेबल्स अच्छे से कट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें एक बर्तन में पानी को गर्म करने रखना है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, एक-एक करके हमें सब्जियों को बॉयल करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे बॉयल करने के बाद आप टूथपिक की हेल्प से इसे चेक कर सकते हैं। अगर ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इसे छलनी की मदद से निकाल लें। वैसे भी शकरकंद और केले को बॉयल करने में हमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है, वो फटाफट से बॉयल हो जाते हैं। और इसे हमें एकदम से सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का-सा सॉफ्टनेस आए जब इसे फ्राई करें तो क्रिस्पी लेयर हमें मिले, बस उतना ही बॉयल करना है। तो वेजिटेबल बॉयल हो गए हैं, इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम व्रत में खाए जाने वाली ग्रीन चटनी बना लेते हैं। व्रत वाली ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें लिया है फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना, 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, सेंधा नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी और थोड़ा-सा लेमन जूस डालेंगे और हल्का-सा पानी डाल के इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर देना है। और बस व्रत वाली धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी हमारी बनकर तैयार है, तो इसे हम एक साइड में रख देते हैं। पनीर को मैरिनेट करने का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए हंकड़। तो इस तरह से आप छलनी की मदद से घर पर ही हंकड़ तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो सारा जो एक्सेस पानी है वो नीचे निकल गया है और हमें एक अच्छा-सा गाढ़ा-सा दही मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच दही लेना है, आधी बड़ी चम्मच व्रत वाली ग्रीन चटनी, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा मसाला, 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर, सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिला देना है। इसे हमें अच्छे से मिला देना है ताकि जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसालों में। तो मैरिनेशन का मसाला हमारा तैयार है और सब्ज़ी भी हमारी ठंडी हो गई है। क्योंकि हम पनीर टिक्का बना रहे हैं इसलिए हमें इसमें पनीर भी डालना है। तो पनीर हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम और इसे हमें बड़े-बड़े क्यूब शेप में कट कर देना है। इसके बाद हम एक के बाद एक सारी सब्जियाँ इसमें डाल देंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये जो मैरिनेशन का मसाला है वो सारी सब्जियों को अच्छे से कोट हो जाए। मैरिनेशन की प्रोसेस अच्छे से हो इसलिए हमें इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर साइड में रख देना है। 15 से 20 मिनट के बाद हमें इसे खोलकर इस तरह से टूथपिक एक लेना है और इसमें सारी सब्जियों को अच्छे से एक-एक करके इसमें सेट कर देना है। तो सबसे पहले हमने डाला है रो बनाना, उसके ऊपर हमने पनीर रखा है, पनीर को हमने बीच में रखा है और उसके ऊपर हम रखेंगे शकरकंद और इस तरह से हमें वेजिटेबल्स को टूथपिक में सेट कर देना है। तो सारे हमारे पनीर टिक्का रेडी है फ्राई करने के लिए, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें एक चाहिए एक फ्राइंग पैन, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और उसे हमें स्प्रेड कर देना है इस तरह से। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो पर ही रखना है और एक-एक करके सारे पनीर टिक्के को हमें इस तरह से फ्राई करने के लिए रख देना है। थोड़ा-सा तेल ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है और बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर में हम इसे घुमाते रहेंगे ताकि ये सब जगह से अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस की फ्लेम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये एकदम जल ना जाए और इस तरह से हमें इसे घुमाते रहना है। एक बार ये अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद हमें इसे एक-एक करके निकाल देना है। तो है ना इसे बनाना बहुत ही आसान। तो व्रत में खाए जाने वाली पनीर की बहुत ही स्पेशल और यूनिक सी ये रेसिपी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। गार्निशिंग के लिए ऊपर थोड़े से धनिया या पुदीने के पत्ते डालिए, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं हरी चटनी और नींबू के साथ, ये बहुत ही टेस्टी और यम लगता है। अगर आपने ये रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं करी है, तो प्लीज़ इसे ट्राई करिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें यूज़ करी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और अगर आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।